अभी के टाइम पर ये जो अंडर 20,000 का बजट है वहां पर आपको काफी सारे स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अभी इस प्राइस पॉइंट पर मोटो G96, ओप्पो के 13 और iQOO का Z10R भी देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर जो प्राइस है वो आपको ओप्पो और मोटो की सेम 17,999 के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन जो iQOO है वो इन दोनों से काफी महंगा है, जिसकी प्राइस 19,500 के आसपास है। तो अगर आपके मन में एक कंफ्यूजन है कि आखिर इन तीनों में से कौन से स्मार्टफोन को लेना चाहिए जो हमारे बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट टू स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें डिजाइन की, क्योंकि डिजाइन एक ऐसी चीज है जहां पर यूजर सबसे पहले उसके डिजाइन को ही देखता है और आज के टाइम पर यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका डिजाइन ही है। तो डिजाइन में यहाँ पर मोटो का जो बैक पैनल है वो वीगन लेदर के साथ मिलता है, वहीं पर iQOO एंड ओप्पो में बैक है वो पॉलीकार्बोनेट यानी कि मैट फिनिश के साथ आता है। तो अगर आप इसे बिना कवर के यूज करते हैं तो वहां पर स्क्रैच वगैरह के निशान आ सकते हैं। लेकिन बॉक्स में एक अच्छी क्वालिटी का कवर भी मिलता है, तो आप इसे कवर के साथ ही यूज करना। वैसे डिजाइन में यहाँ पर मोटो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में देखने में तो प्रीमियम लगता है और यूज करने पर भी इन हैंड फील एंड ग्रिप है वो काफी अच्छी मिलती है। वैसे iQOO भी काफी पतला एंड लाइट वेट है, जिससे आप एक हाथ से आसानी से हैंडल कर सकते हो। लेकिन जो ओप्पो है वो इन दोनों के कंपैरिजन में काफी बड़ा और हैवी है, तो अगर आप इसे एक हाथ से यूज करना चाहे तो वहां पर ही आपको थोड़ा हैवी फील होगा। बाकी अगर आप तीनों का वेट देखें तो यहाँ पर जो मोटो का वेट है वो करीब 174 ग्राम के आसपास है, वहीं पर iQOO का 184 ग्राम के आसपास। लेकिन ओप्पो का जो वेट है वो करीब 210 ग्राम के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी भी काफी बड़ी मिलती है। तो ओवरऑल मोटो का जो डिजाइन है वो आपको सेम मोटो X50 फ्यूजन के जैसा ही देखने को मिलता है और मोटोरोला अपने ज्यादातर स्मार्टफोन में यही डिजाइन फॉलो करता है, जो कहीं ना कहीं यूजर्स को यह डिजाइन पसंद नहीं आता। और ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि हमारे लिए कौन सा डिजाइन सही है। बाकी तीनों स्मार्टफोन में आईपी रेटिंग का सपोर्ट है, जहां पर मोटो है वो IP68 की रेटिंग लेके आता है, वहीं पर ओप्पो है वो IP65 की रेटिंग। लेकिन iQOO में यहाँ पर सबसे बेस्ट IP69 की रेटिंग है, तो कहीं ना कहीं बेटर आईपी रेटिंग आपको iQOO के अंदर मिलती है। बाकी जो स्पीकर है वो आपको तीनों स्मार्टफोन में डुअल स्टेरियो स्पीकर मिलते हैं, लेकिन मोटो के जो स्पीकर है वो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, जहां पर आपको बेस और डिटेल्स है वो अच्छी मिलती है ओप्पो और iQOO के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल डिजाइन को लेकर के मेरा यही कहना है कि अगर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ डिजाइन ही इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए मोटो बेटर ऑप्शन है। बाकी डिजाइन के अलावा यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो तीनों स्मार्टफोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जहाँ पर आपको मोटो में 6.67 इंचेस की एक 3D कर्व प्योलेड डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर iQOO में 6.77 इंचेस की एक क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन ओप्पो में यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बाकी अगर आप तीनों के चीनोर बेजल्स देखें तो कहीं ना कहीं ओप्पो के जो चीनोर बेजल्स है वो थोड़े से ज्यादा है iQOO एंड मोटो के कंपैरिजन में। इसके अलावा मोटो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जबकि ओप्पो एंड iQOO में सिर्फ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो कहीं ना कहीं बेटर स्मूथनेस आपको मोटो के अंदर मिलती है। बाकी यूट्यूब पर तीनों स्मार्टफोन 4K तक की वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, लेकिन जो HDR का सपोर्ट है वो आपको सिर्फ iQOO के अंदर मिलता है और यूट्यूब के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी प्रॉपर HDR का सपोर्ट है। बाकी यहाँ पर जो कलर्स और डिटेल्स है वो तीनों स्मार्टफोन में अच्छी निकल के आती है, लेकिन बेटर डिटेल्स और कलर्स है वो आपको iQOO एंड मोटो के अंदर मिलते हैं। इवन तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आउटडोर के साथ इंडोर में भी अच्छी खासी विजिबल है और तीनों में ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि हर बार अच्छे से वर्क करता है। बाकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको मोटो में गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलती है, वहीं पर ओप्पो में पांडा ग्लास की और iQOO में डायमंड शील्ड की। तो कहीं ना कहीं बेटर प्रोटेक्शन आपको मोटो के अंदर मिलती है। लेकिन iQOO एंड मोटो में यहाँ पर एक दिक्कत ये भी है कि इसका टेम्पर ग्लास मिलना काफी मुश्किल है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले का जो टेम्पर ग्लास है वो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन में अलग प्रोसेसर है, जहां पर मोटो में स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 है, वहीं पर ओप्पो में स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 और उसी के साथ iQOO में मीडियाटेक का 7400। लेकिन अगर आप तीनों का अंतुरु स्कोर देखें तो यहाँ पर ओप्पो का जो अंतुरु स्कोर है वो सबसे ज्यादा निकल के आता है। बाकी गेमिंग में तीनों स्मार्टफोन BGMI के अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम सेटिंग पर 60 FPS तक की गेमिंग करवा देंगे। लेकिन iQOO में यहाँ पर आप BGMI और COD के अलावा दूसरे गेम्स खेलते हैं जैसे कि फ्री फायर या फिर एपेक्स लेजेंड्स, तो यहाँ पर आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो BGMI और COD के लिए ऑप्टिमाइज है। वैसे मोटो में भी यहाँ पर आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं तो वहां पर आपको सडनली फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। और रही बात ओप्पो की, तो ये BGMI और COD के अलावा दूसरे गेम्स को भी बिना किसी लैग या फ्रेम ड्रॉप के अच्छी खासी गेमिंग भी करवा देगा। और वैसे भी यहाँ पर 5700 मिलीमीटर का वेपर कूलिंग सिस्टम है, तो लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करने पर भी हीटिंग जैसी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। बाकी जो रैम टाइप है वो आपको तीनों स्मार्टफोन में LPDDR4 की मिलती है, लेकिन जो स्टोरेज टाइप है वो ओप्पो में UFS 3.1 की है। तो यहाँ पर आप डे टू डे लाइफ के जितने भी ऐप ओपन या फिर क्लोज करते हैं तो वहां पर जो ऐप है वो हर बार आसानी से ओपन होते हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कहीं ना कहीं ओप्पो इन दोनों के मुकाबले काफी आगे है।
बाकी परफॉर्मेंस के अलावा बैटरी में भी ओप्पो इन दोनों से आगे है, क्योंकि यहाँ पर आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है विद 13 वोल्ट के चार्जिंग के साथ। वहीं पर iQOO में 5700 mAh की बैटरी और 44 वोल्ट के चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन मोटो में इससे कम 5500 mAh की बैटरी और नॉर्मल 33 वोल्ट के चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बैटरी एंड बैटरी बैकअप है वो कहीं ना कहीं ओप्पो का ज्यादा निकल के आता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो तीनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ मिलते हैं, जहां पर आपको मोटो में हेलो यूआई मिलता है, वहीं पर ओप्पो में कलर्स OS 15 और iQOO में फंटच OS 15। बाकी जो अपडेट है वो आपको मोटो में 1 साल का मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, वहीं पर ओप्पो एंड iQOO में 2 साल के मेजर और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मोटो को कम से कम 2 साल के मेजर अपडेट तो देने चाहिए। इसके अलावा मोटो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर आपको फालतू के ब्लॉटवेयर नहीं मिलते, एकदम क्लीन यूआई मिलता है। लेकिन iQOO एंड ओप्पो में यहाँ पर काफी सारे ब्लॉटवेयर है जिसे आपको एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा। बाकी मोटो में यहाँ पर मोटो सिक्योर, फैमिली स्पेस, थिंकशील जैसे काफी सारे फीचर्स है। वहीं पर iQOO में AI इरेजर, फोटो इनहेंस, सर्कल टू सर्च जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं। और रही बात ओप्पो की, तो यहाँ पर भी AI इरेजर, AI क्लैरिटी, फोटो इनहेंसमेंट जैसे फीचर्स है। बाकी ऐप ओपनिंग के टाइम पर तीनों स्मार्टफोन में एनिमेशन मिलते हैं, लेकिन जो स्मूथनेस है वो आपको ओप्पो के अंदर बेटर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल कलरोस का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं iQOO एंड मोटो से बेटर है। अब फाइनली बात करें तीनों स्मार्टफोन के कैमरे की, तो तीनों में जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन यहाँ पर मोटो एक अकेला स्मार्टफोन है जिसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। इवन यहाँ पर आपको मोटो एंड iQOO में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, वहीं पर ओप्पो में सिर्फ 16 मेगापिक्सल की। तो सबसे पहले तीनों के मेन कैमरे के फोटोज की बात करें तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपको मोटो के अंदर बेटर देखने को मिलती है, वहीं पर iQOO में भी ओप्पो से बेटर डिटेल्स निकल के आती है। लेकिन अगर आप लो लाइट में फोटोज लेते हैं तो वहां पर भी ज्यादा डिटेल्स आपको मोटो के अंदर मिलती है। इवन यहाँ पर इसके अल्ट्रा वाइड से भी आप जितने भी फोटोज लेते हैं वहां पर कलर्स और डिटेल्स है वो अच्छे निकल के आती है। बाकी वीडियोग्राफी में यहाँ पर आप तीनों स्मार्टफोन से 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन मोटो एंड iQOO में OS का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन भी काफी अच्छी मिलती है। और उसी के साथ मोटो एंड iQOO में भी यहाँ पर आप फ्रंट से 4K में 30 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो कलर्स और डिटेल्स है वो मोटो के अंदर बेटर देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बेस्ट कैमरा आपको मोटो के अंदर मिलता है। अब फाइनली बात करें तीनों स्मार्टफोन के कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपको बैटरी और परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो यहाँ पर आप ओप्पो की तरफ जा सकते हो। बाकी अगर आपके लिए कैमरा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मोटो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और रही बात iQOO की, तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस, बैटरी एंड डिस्प्ले वो आपको मोटो से बेटर मिलती है। बाकी आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।